हरे कृष्णा। चलिए मैं यहाँ पर एक कमेंट लेता हूँ जस्ट आपको मोटिवेट करने के लिए, और उस कमेंट की व्याख्या मैं करता हूँ आपको बीच बीच में या फिर बाद में। आप ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम का कमेंट है। तो जी डॉक्टर प्रतीक बात कर रहा हूँ। हाँ सर, नमस्ते। जी नमस्ते। तबीयत कैसी है आपकी? मतलब चेहरा कैसा है? ऐसे तो मेरे मतलब आराम है, मतलब मैं क्या 6-7 महीने हो गए आपका ट्रीटमेंट लेते हुए। मैं काफी आराम है, मतलब कि 70% आराम है। 70% आपको आराम है? हाँ 7 महीने में 6-7 महीने इनको हो गए हैं ट्रीटमेंट लेते लेते, और 70% इनको आराम है। हाँ सर, 70% आराम। पहले तो क्या है कि मैंने धूप में निकल ही नहीं सकती थी, खुजली जलन, धूप सहन ही नहीं होती थी। अब तो मतलब काफी आराम, घी भी लगा रही हूँ, लार भी लगा रही हूँ, आपका ट्रीटमेंट भी ले रही हूँ। तो अभी तो धूप में निकल सकती है ना? अभी अभी मतलब पहले बिल्कुल नहीं, अब निकलती भी हूँ तो हल्की फुल्की थोड़ी सी होती है, लेकिन इतना नहीं। पहले तो मेरा चेहरा पूरा मतलब इतनी खुजली करनी पड़ती और दाने दाने पूरे चेहरे पे हो गए थे। ये जो स्टोरी है ना, आप में से कई लोगों की स्टोरी है। अभी जिन्होंने मेरे वीडियोस को देखना शुरू किया है वो सोच रहे हैं कि हम क्या करें, ट्रीटमेंट लें कि ना लें। तो देखिए, ये कमेंट जस्ट आपको गाइड करने के लिए है। अब इन्होंने कहा कि ये धूप में नहीं निकल सकती थी। धूप में क्यों नहीं निकल सकती थी? क्योंकि इनको इचिंग होती थी पूरे चेहरे पर, जलन होती थी पूरे चेहरे पर, पिगमेंटेशन भी था इनको। तो जस्ट हमने इनको यही कहा कि सबसे पहले आपका ये जलन ठीक होगी, इरिटेशन ठीक होगी, और ये आपकी इचिंग ठीक होगी। उसके बाद में कहीं आपका पिगमेंटेशन ठीक होना शुरू होगा, और ईश्वर की कृपा इतनी रही कि इनका पिगमेंटेशन 7 महीने के अंदर लगभग 70% क्योर हो गया है, ठीक हो गया है इनका। अच्छा, इनकी स्किन में जो इरिटेशन होती थी, है ना, कहते हैं ना कि मेरी स्किन जल रही है, धूप में जाती हूँ जल जाती है, किचन में जाती हूँ जल जाती है ना, उस तरीके से। तो ये किस तरह से गई इनकी? इन्होंने देसी घी लगाया, साथ में हमारी मेडिसिन खा रही हैं, तो इनकी स्किन रिपेयर होनी शुरू हो गई। अब आप में से कई लोग ऐसे हैं कि जो डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहते हैं कि हमारी स्किन में खुजली हो रही है, इसको ठीक करने के लिए कुछ दे दीजिए, हमारी स्किन में जलन निकल रही है, इसको ठीक करने के लिए कुछ दे दीजिए, क्योंकि हमने क्रीम लगा लिए थे मेडिकल से लेके, या फिर मैंने ये क्रीम किसी के कहने पर लगा लिया था, या फिर वो लेडी ये क्रीम लगा के ठीक हो गई थी, मैंने देखा था यूट्यूब पर, तो मैंने भी ये क्रीम अप्लाई कर लिया था और अब हो रही है मेरे फेस पर जलन, तो अब मैं क्या करूँ? देसी घी लगाइए, देसी घी से वो जलन ठीक होती है। आगे सुनते हैं कमेंट। फिर मैंने डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट लिया, फिर 2-3 महीना उनसे लिया। वो तो आप मुझे हिस्ट्री बता चुकी हैं सारी। हाँ सर, हाँ अब आप ये सर। इससे पहले मैंने इनको बीच में रोक दिया, इन्होंने सारे के सारे हिस्ट्री मुझे बता रखी थी कि पहले जब मेरी इनसे बात हुई थी तो इन्होंने कहा था कि डॉक्टर से इन्होंने ट्रीटमेंट लिया था, और ट्रीटमेंट लेने के बाद में इनकी हालत और ज़्यादा बदतर हो गई थी। बदतर क्या मतलब कि उन्होंने वही किया ना, उन्होंने क्रीम लगाने को दिया चेहरे पर इनके। अब सेंसिटिव स्किन क्रीम की वजह से हुई है, और उल्टा वो क्रीम ही दे रहे हैं लगाने के लिए कि चलो आप ये लगा लीजिए। इचिंग में तो क्रीम से चलो आराम मिला, लेकिन स्किन तो और ज़्यादा सेंसिटिव हो गई, और ज़्यादा पतली हो गई, नसें नज़र आने लगती हैं किसी किसी को चेहरे पर। आप में से कई लोगों का बुरा हाल है ऐसा, है ना, होगा ना, सच कह रहा हूँ। तो आप में से कई लोगों का ऐसा बुरा हाल होगा जैसे कि इनका था। होगा मतलब हो, भविष्य में नहीं होगा, अभी होगा। ये मत सोचना कि मैं आपको श्राप दे रहा हूँ, मैं श्राप नहीं दे रहा हूँ आपको। ऐसा आपका बुरा हाल होगा अभी इस समय फ़िलहाल, जो भी आप देख रहे हैं वीडियो, है ना। उसको ठीक कैसे करना है? उसको ठीक ऐसे करना है कि चेहरे पर ध्यान देना आप छोड़ दीजिए बिल्कुल। रात को देसी घी लगाइए, गाय का देसी घी, देसी गाय का देसी घी लगाना है आपको। देसी गाय बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है। एक की जो कमर होती है वो तो बिल्कुल फ्लैट होती है, एक की कमर होती है जिस पे ऊपर की तरफ वो कंधा निकला हुआ होता है, वो देसी गाय। उस देसी गाय का अगर प्योर घी लगाते हैं निकाल के, तो वो स्किन के अंदर बहुत डीपली एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छे से रिलीफ मिलता है। ठीक है, और जब ये रिलीफ आपको मिलेगा, दुनिया का कोई भी क्रीम ये काम नहीं कर सकता आपके लिए जो ये देसी घी करता है। अब में से बहुत से लोग जो मेरी वीडियो नहीं देखते हैं, तो वो सोचते हैं यार कि हज़ारों रुपए के लाखों रुपए उठा दिए हमने इस चीज़ में, और ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आप देसी घी लगा लीजिए। पता नहीं ये डॉक्टर कैसे डॉक्टर हैं जो बता रहे हैं कि देसी घी लगाने के लिए। लगा के तो देखिए। अब स्टार्टिंग में फिर वही वाली बात आ गई। स्टार्टिंग में जितने लोगों की स्किन सेंसिटिव है, स्किन डल हो सकती है, काली हो सकती है, तो डरे ना। जितनी अधिक सेंसिटिव होगी उतना लंबे समय तक वो काला रहेगा, और जब आपकी स्किन के अंदर की सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से, आपका ये कालापन चला जाएगा। आप में से बहुत से लोग भी परेशान होते हैं कि डॉक्टर साहब क्या करें, काला हो गया, 15 दिन हो गए चेहरे पर लगाते हो, काला हो गया, दाने निकल रहे हैं चेहरे पर। दानों का ये हो सकता है कि आपका घी प्योर ना हो,
या फिर दानों का ये हो सकता है कि आपकी स्किन ब्लॉक हो रही हो किसी चीज़ से। ओके, तो दानों के लिए बनाऊंगा अलग वीडियो, पहले हम इसको कमेंट पर चर्चा करते हैं। सही है कि आपने बात करने के लिए क्यों पड़ा था? जी सर, मैंने इसलिए किया है मतलब कि अब जैसे मेरे मतलब हल्की फुल्की जाइयाँ फटने लगी थी, है ना, अब मतलब वापस से 2 महीने हो गए, तो मतलब जहाँ है ना वहीं स्टॉप हो गई है। मैंने अभी मुझे लगता है कि मैंने पिछले महीने वीडियो डाली थी ये। मैंने अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आपको याद होगा, मैंने ये कहा था कि जितने भी लोगों की स्किन अभी सेंसिटिव है ना, रह गई है, अभी पूरी तरीके से क्योर नहीं हुई है। अभी इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था इससे पहले इन्होंने कहा था कि पहले तो मैं बिल्कुल भी धूप में नहीं निकल सकती थी, बहुत ज़्यादा खराब होता था, मतलब 1 सेकंड के लिए भी धूप में नहीं जा सकती थी। अभी मैं धूप में जाती हूँ तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती जितनी पहले मुझे होती थी, यानी कि लगभग इनका 98% ठीक हो चुकी है वो चीज़। अभी 2% है, तो 2% में जो इनकी स्किन की सेंसिटिविटी है ना वो अभी ठीक नहीं हुई है, तो इसलिए इस मौसम में इनका रुक गया। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट ले रहे होंगे, हमसे नहीं तो किसी और से, और फ़र्क अगर आपको लग रहा होगा उस चीज़ में, तो इस मौसम में आपकी आंखें रुक गई होगी। वो रुकने का कारण यही है कि अभी आपकी स्किन सेंसिटिव है, इस समय पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन एनवायरनमेंट में घट जाता है क्योंकि इस मौसम में हवा भारी हो जाती है। इस मौसम में स्किन की सबसे ज़्यादा कंप्लेन आती हैं क्योंकि बारिश का मौसम है, नमी का मौसम है, प्लस इस सीजन में आपका पित्त भी भड़क जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो पिगमेंटेशन है या फिर जो आपकी स्किन का कलर है वो डल एंड डार्क हो सकता है। लेकिन उन लोगों का जिनकी स्किन अभी सेंसिटिव है या फिर जिनको पित्त अभी शरीर के अंदर भड़का हुआ है, उन लोगों के लिए। और लाइट हो गई जब से बारिश का मौसम लगा है ना। हाँ जी जी, जब से देखिए इन्होंने कंफर्म किया कि जब से बारिश का मौसम लगा है ये मेरा स्टॉप हो गया। तो अभी बारिश का मौसम कब तक है? सितंबर में रहेगा, अक्टूबर में जाके लगभग ही ख़त्म हो जाना है, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये तो मौसम है आपके कोलेजन को अच्छे से बिल्ड करने के लिए। हम डाइट चेंज करेंगे आप लोगों की, तो इस सीज़न में जितने भी लोगों की स्किन पतली है ना, जितने लोगों की स्किन पतली है, सेंसिटिव है, ये जो सर्दियों का मौसम आ रहा है ये बेस्ट मौसम है इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। गर्मी में तो होती प्रॉब्लम ठीक है, लेकिन सर्दियों के मौसम में इससे भी अच्छे तरीके से ठीक होगी आपकी। तो जितने भी लोगों को गोरापन चाहिए, जितने भी लोगों को चाहिए कि उनकी स्किन शाइन करे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि जब मैं विंटर्स वाली डाइट आप लोगों के लिए अपलोड करूँ तो आपको मिल जाए, ताकि आप नेचुरल चीज़ों से गोरे हों, नेचुरल चीज़ों से आपकी स्किन शाइन करे, ना कि किसी प्रोडक्ट को लगा के शाइन करनी चाहिए, नेचुरली शाइन करनी चाहिए। और अभी पित्त बैलेंस नहीं हुआ आपका? जी जी सर, और क्या है कि मतलब लाइट तो हुई है, काफी लाइट हुई है, लेकिन जो फट रही थी ना वो फटना बंद हो गई। बाकी मतलब डार्क नहीं है, लाइट भी हुई है, मेरे क्या पूरे चेहरे पे भी नहीं, बल हल्का सा चिकनी है, हल्की हल्की है, लेकिन क्या है वो थोड़ी डार्क थी और थोड़ी जलन खुजली भी थी, तो उसमें तो आराम है, लेकिन क्या अब स्टॉप हो गई है। और मेरे है ना अब थोड़ी प्रॉब्लम और भी है कि मतलब मेरे क्या है कि थोड़ा पेट है ना बहुत भारी भारी रहता है, सप्ते में 1 या 2 बार बहुत जोरदार केस बन जाती है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि जिनका पित्त बैलेंस नहीं होगा उनको प्रॉब्लम हो सकती है इस सीजन में, जिनका स्किन सेंसिटिव होगी उनको प्रॉब्लम हो सकती है इस सीजन में। तो इनका सेम दोनों निकला। अब कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि डॉक्टर साहब दवाई तो खा रहे हैं, तो फिर इस सीज़न में कैसा होना चाहिए? देखिए ये सीज़न बहुत ख़तरनाक सीज़न होता है, इसमें अच्छे लोगों को स्किन के रोग हो जाते हैं, और इस सीज़न में सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप को नहीं पता कि आप लोग क्या खा रहे हैं। अब जैसे इस मौसम में कुछ लोग दूध दही ले रहे हैं, पनीर ले रहे हैं इस सीज़न में, चलो पनीर हालांकि एक बार को ले सकते हैं, लेकिन दूध दही ले रहे हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है, वो सबसे ज़्यादा पित्त आपका भड़का देगा। दूसरी बात यह है कि इस सीज़न में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, हमारी जो स्किन है प्रॉपरली सांस नहीं ले पाती है ना, और जहाँ पे हमारे अंडरगारमेंट्स जहाँ पर हम पहनते हैं वहाँ पर तो बहुत बुरी तरीके से सफोकेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर रैशेस पूरी तरीके से हो जाते हैं। जब महिलाओं को पीरियड होते हैं तो वो पैड का यूज़ करती हैं, तो उन दिनों में उनको बहुत बुरी तरीके से रैशेस का सामना पड़ता है इस सीज़न में। बाकी सीज़न में उनको इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना गंदा इस सीज़न में प्रभाव पड़ता है उनके प्राइवेट एरियाज़ में। तो ये इस सीज़न का नेगेटिव पॉइंट है। बाकी मौसम तो ये सभी को अच्छा लगता है, बारिश का मौसम है, आनंद आ जाता है देख के, है ना, बट हमारी स्किन के लिए ये मौसम अनहेल्दी होता है, हमारे पित्त के लिए ये मौसम अनहेल्दी होता है। तो इसकी वजह से अगर आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं तो स्टॉप हो जाता है,
और जो पूरी तरीके से ठीक हैं उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो लोग बीमार हैं तो एक तरह से समझ लीजिए कि ये एक्साइटिंग कोज है, यानी कि बढ़ाने वाला कारण, आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाने वाला कारण ये मौसम में उपलब्ध हो जाता है, जिसकी वजह से आपको स्टॉपेज लग जाता है आप जहाँ भी हैं। अब इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब लाइट तो हुई हैं लेकिन जहाँ से फट रही थी वहाँ रुक गई हैं, अभी वो आगे फर्दर नहीं फट रही हैं। अभी जो इनकी फटनी शुरू होंगी, मैंने आगे इनको आंसर किया था शायद आई थिंक अक्टूबर नवंबर में मैंने इनको बताया मैंने होगा। आपको वही कहा कि अभी आपका पित्त बैलेंस नहीं होगा, जी इसलिए जी आगे ये इसलिए रुक गई, इस सीजन में आगे होगी, इस सीजन में पित्त भड़क जाता है। आप ये जी, बताइए, सर। दूध तो नहीं पी रही हैं आप? मैं दूध नहीं पी रही हूँ सर। बादाम तो, काजू तो नहीं खा रही हैं? नहीं नहीं नहीं, आपने जैसे बताया ना वैसे ही मैं कुछ भी नहीं खा रही हूँ। ठीक है। बाकी मतलब मेरे और भी प्रॉब्लम, मतलब क्या सर, मेरा क्या, मैं ऑफिस में सिटिंग का काम है ना 9:30 से 6 o'clock तक, तो मेरे मतलब ये पीछे से पूरा मतलब नस की प्रॉब्लम है। मैं गिर भी गई थी तो कमर का दर्द और गर्दन का, शोल्डर का, ये पूरा मतलब दर्द ज्यादा ही, हद से ज्यादा, झुका भी नहीं जाता और पीछे से बैठा भी नहीं जाता, बहुत ज्यादा इसका भी प्रॉब्लम है। और पेट में, ये दोनों चीजों के हिसाब से मैंने कहा एक बार आपसे बात करूं। आप वो जूस पी रही हैं जो मैंने बताया था आपको, नीम वाला? हाँ, पर ज्यादा नहीं पिया सर। अभी क्या, थोड़ा हमारे घर में प्रॉब्लम हो गई, बाहर चली गई, रेगुलर नहीं किया मैंने, 2-4 दिन दिया, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, अब चलिए, चालू मैं आपकी करूंगी। इसमें पेट की दवाई बढ़ा के भेजता हूँ आपको। तो जी जी जो रुका है अभी, मुझे लगता है कि 1-2 महीने के बाद में फिर से वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। जी सर, जी सर। ठीक है, वो ये हो जाएगा हाँ, सोल्व आपका। जब ये और वो 70% आपका सोल्व हुआ है तो अब भी सोल्व होगा। जी सर, जी सर। क्या है मेरे, बस एक तो ये पेट बहुत ज्यादा मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि अब फटे या फिर मतलब बहुत भारी हो जाता है, पत्थर के जैसा, उंगली भी नहीं डाल सकती, इतना जोरदार भारी हो जाता है। मतलब सप्ते में 1 या 2 बार तो होता ही होता है। हम्म। पता नहीं गैस की प्रॉब्लम है, एनी टाइम नहीं रहती, मतलब सप्ते में 1-2 बार रहती है, लेकिन होती है जब ऐसा होता है, मतलब पूरा पेट ऐसा भारी हो जाएगा, पत्थर के जैसा फूल जाएगा हाँ, एकदम वही से। है, आपको फर्मेंटेशन हो रही है पेट के अंदर। ब्रेड तो नहीं खाती हैं आप? क्या सर? ब्रेड तो नहीं खाती? नहीं सर, ब्रेड नहीं खाती मैं। ठीक है, चलिए मैं मेडिसिन अपडेट कर रहा हूँ आपकी। जी इसमें जी मैं सर। आपको पित्त को बैलेंस करने की और मेडिसिन दे रहा हूँ। ठीक जी, है, सर। अभी 1-8 महीने में और बैलेंस होगा तो ये जो बचा हुआ है आपका ये भी साफ हो जाएगा। जी सर, जी सर। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब चेहरा तो मेरा इतना खतरनाक एलर्जी हुई थी कि मतलब निकला ही नहीं जाता था, जो भी देखते ना बोलते कि डॉक्टर को बता, क्योंकि वो खुजली कर करके पूरा रेड हो गया था और दाने दाने निकल गए थे बहुत ज्यादा। मतलब अब तो थोड़ा धूप में मैं निकल भी सकती हूँ, जलन में भी कम हुआ, खुजली भी बंद हो गई, बिल्कुल बंद हो गई खुजली तो, बिल्कुल बंद हो गई सर। बाकी और मतलब ये मैंने कहा एक बार आपसे कंफर्म कर लूं, ये पेट में वो भारीपन रहता है, कमर में भी बहुत ज्यादा पेन रहता है, तो मैंने कहा एक बार बात करके ही ट्रीटमेंट लूं, इसलिए मैंने थोड़ी रिक्वेस्ट की बात करने के लिए। ओके सर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे मतलब इस बार है ना, आप थोड़ा ट्रीटमेंट थोड़ा और चेंज करके भेजो। पिछली बार भी आपने चेंज तो किया था, लेकिन उस चेंज करने के बाद में भी मतलब वापस है वैसे ही है, महीने भर में मेरे को वापस लगा नहीं, तो मैंने कहा इस बार वापस बात करूं, क्या पता पेट की वजह से। वो हाँ, पेट की वजह से हो रहा है आपको। वही कुछ हम सर। चेंज कर रहे हैं, मेडिसिन में चेंज करूंगा, तो अभी जब तक बारिश का मौसम है तब तक मुझे नहीं लगता कि आपको फर्दर इम्प्रूवमेंट मिलेगा। बारिश का मौसम जैसे खत्म होगा, जैसे हल्का सा विंटर का मौसम आएगा अक्टूबर, ठीक है, वहाँ तब आपको इम्प्रूवमेंट मिलना शुरू हो जाएगा एकदम से। जी सर, थैंक यू, आपने अपना टाइम निकाला और हमको बात की उसके लिए। जी देखिए, हम पिछले 4 साल से ये चीज़ लगातार कर रहे हैं, है ना, 2019 से। तो हमने हर एक मौसम में बहुत ध्यान से हमने स्टडी की है, हर एक मौसम में, कि हमारे किस मौसम में सबसे अधिक पेशेंट ठीक हुए हैं और किस मौसम में सबसे अधिक रिलीफ मिलता है किन चीज़ों में। तो अब जैसे फेस पे अलग अलग समस्याएं होती हैं, जैसे कि इनको इचिंग है ना, चेहरा सेंसिटिव इनका हो रखा है, धूप में नहीं निकल सकते हैं, या फिर जैसे चेहरे पर आपको कोलेजन बनाना है, या फिर अगर आपकी स्किन के अंदर शाइन लेके आनी है, तो अधिकतर जो कि अगर आपकी स्किन पतली है, जो वो थिक होती है, वो होती है सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छे से, जो ये मौसम आ रहा है अभी। तो इसलिए हम आपसे अभी करवा रहे हैं कि अभी भी आपके पास में समय है 2-2.5 महीने का, कि आप अपने पित्त को बैलेंस कर लीजिए। आप जूस पी लीजिए, जो मैंने आपको बताया है, नीम, धनिया, पुदीना और नींबू उसमें डाल के आपका पित्त बैलेंस कीजिए, ताकि सर्दियों के मौसम में जब हम आपके लिए हैवी डाइट कुछ बताएं कि आप ये लीजिए, हेल्दी प्रोटीन आप लेंगे, ठीक है, बादाम, काजू, छुहारे आप खाएंगे, इस मौसम में नहीं खाना, उस मौसम में खाना है, तो वो 101% आपके शरीर के अंदर पूरा का पूरा लगे। ऐसा ना हो
कि आप वो खाए जा रहे हैं और वो आपके शरीर से वेस्टेज के रूप में निकले जा रहा है। आपको पूरे शरीर में लगना चाहिए वो, तो उसकी तैयारी हमें आज से ही करनी है। तो आज से ही शुरू कर दो। जितने भी लोग ये समझते हैं कि चलो नीम से क्या हो जाएगा, जब इतने लाखों रुपए की हमने दवाई खा ली, नीम से क्या हो जाएगा। होता है भाई, आप करो तो सही, है ना। हिम्मत मत हारिए, हार मत मानिए। इनका देखिए कितना बुरा हाल था। इन्होंने कहा कि खुजली कर करके लाल हो जाता चेहरा, इस तरह से नोचती थी अपने चेहरे को। आज के टाइम में 70% ठीक है। इचिंग जो है वो 100% ठीक है। स्किन जो सेंसिटिविटी है वो 98% ठीक है। अब देखिए सब कुछ इनका पॉजिटिव ही है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च तक ये पूरी तरीके से क्योर हो जाने वाली हैं, और बिल्कुल सही तरीके से 101%, जो कि कभी लौट के नहीं आएगा। मुझे लगता है कि आप सब लोग भी यही चाहते हैं। चलिए मैं प्रार्थना करूँगी आप सब लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।